नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चने की फसल, वैरायटी है दफ्तरी 21। और किसान साथियों, दूसरा साल है हमने इसको लगाया है और इसका पिछले वर्ष बेहतरीन उत्पादन मिला है किसी भी स्प्रे के बिना, क्योंकि पिछली बार ना तो इल्ली की समस्या आई, ना ही किसी प्रकार का रोग की समस्या आई, ना ही हमने कोई टानी वगैरह डाला था। लेकिन किसान साथियों, अब इसमें फूल आने लगे हैं और हल्की फुल्की इल्ली की भी समस्या है और हम ये कहते हैं ये फूल है वो अच्छा है। तो इसके लिए हम अब इस पर स्प्रे करने वाले हैं। इक्का दिक्का फूल आपको दिख रहे हो किसान साथियों, 5-6% फूल आ चुके हैं। फसल में अभी तक 2 इरिगेशन हुआ है किसान साथियों। अब जब सभी फलियां बन जाएगी तब हम इसमें इरिगेशन करेंगे, क्योंकि फूल बनते समय किसान साथियों यदि इरिगेशन करते हैं तो फूल ड्रॉप होने की समस्या हो सकती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम एक टॉनिक जिसे आप फेंटेक प्लस के नाम से जानते हैं, एक अमीनो एसिड फुलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, बहुत ही अच्छा टॉनिक है। चने की फसल में शुरुआत की अवस्था में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपको कुछ फंगस की समस्या दिख रही है या विल्ट जैसी कोई समस्या दिख रही है तो आप इसके साथ जो प्रोपिकोनाजोल, जो एक फंगिसाइड भी है, एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, इक्का दुक्का फूल जब दिखे तभी आपको उसका प्रयोग करना है। यदि आपके खेत में 20-30% फूल आ गए हैं तो उसका प्रयोग आप ना करें। किसान साथियों, हमने इसे दूसरे वर्ष लगाया है। पहले वर्ष हमने केवल इसे 10 आरी में लगाया था, इस बार लगभग 35-40 आरी में लगाया है। मेरा इस वर्ष का यह दूसरा वीडियो है। किसान साथियों, जैसा वीडियो में दिखाया होगा, आपने देखा होगा फुटाव इसमें काफ़ी अच्छा फुटाव है, ये आप देख ही पा रहे हैं। और भी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शाखाएँ आनी हैं, क्योंकि वो अभी पौधे में फूल निकलना ही स्टार्ट हुए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, उचित दूरी पे लगाते हैं, उचित पानी प्रबंधन करते हैं, रोग प्रबंधन करते हैं या कीट प्रबंधन करते हैं, तो किसान साथियों निश्चित रूप से जैसा वीडियो में आपने देखा होगा एक ही पौधा उससे भी बड़ा पौधा बन सकता है। बस आपको सही मैनेजमेंट करना है, सही समय पे रोग और कीट का नियंत्रण करना है और पानी को भी मेंटेन रखना है। ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद, ज़्यादा दवाई, ज़्यादा पैदावार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान साथियों। समय पे यदि आप पानी देते हैं तो पानी अमृत के समान है। समय निकलने के बाद आप पानी देते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। समय पे आप दवाई और खाद डालते हैं तो वो अमृत के समान है। गलत समय पे गलत मात्रा में आपने गलत प्रयोग कर लिया तो वो विष के समान है और भी नुकसान हो सकता है। तो आप अपनी फसलों को समझें और उसमें कीट नियंत्रण के लिए किस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। शुरुआत में कुछ कुछ किसान साथी क्या करते हैं, जब पौधे में फूल नहीं आते, पौधा छोटा होता है और इल्ली आ जाती है तो उसमें किसान साथी स्प्रे कर देते हैं। तो किसान साथियों, उस समय में यदि आप थोड़ा स्प्रे से बचते हैं तो जो इल्ली होती है वो प्राकृतिक रूप से आपके खेत में चने के पौधे की खुटाई कर देते हैं। खुटाई का मतलब किसान साथियों, जो ये ऊपरी नोक होती है, ऊपरी पत्तियाँ होती है, जब इनको इल्ली खा जाती हैं तो पौधे में यहाँ से वृद्धि बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप पौधे में ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब तक फूल आने की अवस्था ना हो या ऐसा लग रहा हो आपको कि इल्ली ज़्यादा नुकसान नहीं कर रही हैं, तब तक आपको कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जैसे ही फूल आ जाते हैं तो किसान साथियों, आपको इन फूलों की रक्षा के लिए आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो अपनी फसल की कंडीशन को समझते हुए किसान साथियों, हम इसमें 1 से 2 दिन में जो फेंटेक प्लस और एक इल्ली की दवाई के लिए हम इसमें इमामेक्टिन बेंजोइट का प्रयोग करने वाले हैं। आपने अपने चने की फसल में क्या डाला है? क्या आपने भी इस वर्ष ये चना लगाया है? पिछले वर्ष यदि आपने लगाया था आपका उत्पादन क्या रहा? आपने कितने क्षेत्र में इसे लगाया है? आपके वहाँ फसल की ग्रोथ कैसी है? ये किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे मेरा लगभग 35 से 40 आरी का प्लॉट है, जो कि 4000 वर्ग मीटर के आसपास सीधा बोले तो। और यदि इस वर्ष भी ये सक्सेस होता है तो किसान साथियों, ये जो पूरा खेत दिख रहा है आपको लगभग 6 बीघे का, या यूँ कहें कि 1.5 हेक्टेयर